Hi everyone, welcome back. My name is Ashish and I'm a front-end developer. Today in this video we are going to learn what is the intersection observer. और हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ें देखेंगे what is intersection observer, how to use it and how to implement it in our web page. जैसा कि आपने देखा होगा इन अ वेब पेज देयर आर द मल्टीपल सेक्शन एंड जब भी हमको यही चेक करना होता है कि कोई एलिमेंट कब व्यू पोर्ट में एंटर कर रहा है, कोई सेक्शन कब व्यू पोर्ट में एंटर कर रहा है, कब व्यू पोर्ट से बाहर जा रहा है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए पहले हमारे पास ऑन स्क्रॉल इवेंट होता था और स्क्रॉल बाई एक पोजीशन होता था। उसकी हेल्प से हम चेक करते थे कि एलिमेंट हमारा व्यू पोर्ट में आया कि नहीं आया। बट वो तरीका उतना परफॉर्मेंट नहीं था क्योंकि स्क्रॉल करने पे वो 100 टाइम्स वो ट्रिगर होता था स्क्रॉल इवेंट, तो वो एक ऑप्टिमाइज तरीका नहीं था। उसके बाद हमारा ये न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई है। इसकी हेल्प से हम विद इन सम लाइन वी कैन चेक एंड डिटेक्ट दैट विच एलिमेंट इज एंटरिंग और गोइंग आउटसाइड ऑफ द व्यू पोर्ट और एनी कंटेनर। तो अगर इसका यूज केस देखें कि कहाँ पे यूज़ होता है, तो लेजी लोडिंग इमेजेस में यूज़ होता है। जब भी हमको इमेजेस को लेजी लोड कराना होता है तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कौन सी इमेजेस व्यू पोर्ट में है और कौन सी इमेजेस व्यू पोर्ट के बाहर हैं। जो इमेजेस व्यू पोर्ट के बाहर होती हैं उनको हम लोड नहीं कराते हैं, जैसे ही वो व्यू पोर्ट में आती है तब हम उस टाइम पे उसको लोड कराते हैं। इससे हमारा होता क्या है, हमारा पेज ऑप्टिमाइज रहता है, एक्स्ट्रा ओवर बर्डन या फिर ओवरलोड नहीं होता है, ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं जाती है अननेसेसरी इमेज के लिए। जो नीचे है उसको क्यों ही लोड कराना है इनिशियली। और दूसरा यूज केस है, वी कैन यूज एनिमेशन और वी कैन एनिमेट एनी थिंग्स व्हेन इट कम्स इनटू द व्यू पोर्ट। वेबसाइट में आपने देखा होगा कभी कि जैसे जैसे हमारा स्क्रॉल होता जाता है, एलिमेंट जैसे ही व्यू पोर्ट में आता है वो एनिमेट होना स्टार्ट कर देता है। या फिर आपने 3D वेबसाइट में देखा होगा, जैसे स्क्रॉल होता जाता है उसका साइज बढ़ता जाता है। तो वो भी ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर की हेल्प से आप कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं कंप्लीट कि इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे वेब पेज में और ये क्या होता है और इसकी सारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वेब पेज पे, स्क्रीन पे। तो एमडीएन पे जाके आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो और बाकी जो नेसेसरी चीज़ हो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर है, इसको इंप्लीमेंट करने का एक सबसे ईजी तरीका है। ये हम इंस्टेंशियल करते हैं इस तरीके से और इसमें एक कॉल बैक पास करते हैं और कुछ ऑप्शन पास करते हैं। ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में अगर देखें हम तो रूट होता है, एक रूट कि किसके रिस्पेक्ट में हम एलिमेंट को चेक करने वाले हैं। जैसे कि हमारा ब्राउज़र होता है तो विंडो में हमारा एक बी पोर्ट होता है, बी पोर्ट के रिलेटिव में हम जब स्क्रॉल होता है तो अबाउट सेक्शन आता है, एक्सपीरियंस सेक्शन आता है, मल्टीपल सेक्शन होते हैं वेब पेज में। तो वहाँ पे हमारा जो रूट होता है वो बी पोर्ट होता है। अब ये रूट ज़रूरी नहीं है कि बी पोर्ट ही हो, आप एक बॉक्स या कंटेनर के रिलेटिव में भी चेक कर सकते हैं। अब डिफरेंट कंटेनर होता है, जैसे हमारा ड्यू कंटेनर एक है, उसके अंदर कंटेंट अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो उसमें भी स्क्रॉल आ जाता है। तो उसमें भी हम ये ऑब्जर्वर लगा सकते हैं कि लगा के चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट उस कंटेनर के व्यू पोर्ट में या फिर कब उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट विजिबल है, कौन सा विजिबल नहीं है, यानी कि अभी कौन सा एलिमेंट स्क्रॉल होके भी मतलब दिख रहा है और कौन सा अभी नहीं दिख रहा है, कौन सा नीचे है या कौन सा ऊपर जा चुका है। और अगर रूट मार्जिन की बात करें तो रूट मार्जिन क्या होता है, हमारा जो कंटेनर होता है, जो हमारा रूट होता है, उसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब छोटा या बड़ा वो लेआउट के ऊपर उसको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट जो हमारा ऑब्जर्वर होगा वो मतलब ट्रिगर को मॉडिफाई कर देता है, किस पोजीशन पर ट्रिगर होने वाला उस पोजीशन को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब रूट मार्जिन अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रूट मार्जिन अगर हम बढ़ाते हैं, मैं आपको ग्राफिक के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे देखना कि जैसे अगर मैं रूट मार्जिन अगर बढ़ाता हूँ, जैसे कि पहले हमारा रूट ये था, अभी जब रूट मार्जिन हमने बढ़ाया तो ये बढ़ के हो गया ऐसे। तो पहले जो हमारा एलिमेंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, या फिर इसकी बात करें तो जो पहले हमारा एलिमेंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था अब वो थोड़े पहले ही इंटरसेक्ट कर जाएगा। जैसे मान लो एलिमेंट यहाँ से आ रहा है, पहले रूट मार्जिन जब नहीं लगा था तब इसको यहाँ पे आने के बाद वो इंटरसेक्ट माना जाता था, लेकिन स्क्रॉल मार्जिन लगाने के बाद, रूट मार्जिन लगाने के बाद ये 50 पिक्सल पहले ही इंटरसेक्ट हो जाएगा। अब इसकी बाउंड्री यहाँ पे हो गई है, जो रूट की जो बाउंड्री है अब 50 पिक्सल पहले ही सेट हो गई है, यानी कि जब ये एलिमेंट यहाँ पे पहुँचेगा तभी इंटरसेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, ये होता है रूट मार्जिन। एक होता है स्क्रॉल मार्जिन। स्क्रॉल मार्जिन क्या होता है कि हमारा मान लो अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन को हम स्क्रॉल कर रहे हैं। अब स्क्रॉल मार्जिन ये होता है कि जैसे ये हमारा जो बी पोर्ट का टॉप है, इसको भी ग्राफिक के थ्रू ही समझते हैं। मान लो ये है, ठीक है,
तो ये मान लो मेरा बी पोर्ट है, अब ये एक ड्यू है। अब मान लो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर स्क्रॉल मार्जिन देते हैं, अगर स्क्रॉल मार्जिन 0 होता तो ये यहाँ पहुँचने पर, ये जब तक यहाँ तक स्क्रॉल होता तब माना जाता कि ये टॉप पे है। लेकिन अगर मान लो स्क्रॉल मार्जिन मेरा 20 पिक्सल है, 20 पिक्सल है स्क्रॉल मार्जिन, तो ये एलिमेंट जब 0 होगा ना, तो ये यहाँ पर पहुँचेगा, तभी ये वो ऐसे सेम वैसे ही बिहेव करेगा जैसे टॉप 0 था अगर स्क्रॉल मार्जिन देते हैं तो। यानी कि स्क्रॉल यहीं पे रुक जाएगा। इसका जो प्रैक्टिकल यूज केस है आप देख सकते हो वहाँ पे, जैसे हम हायर नेविगेशन लगाते हैं ना, जैसे हमारा पोर्टफोलियो में, अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊँ, इसके थ्रू मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक मिनट, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने स्क्रॉल मार्जिन लगा रखा है कि स्क्रॉल मार्जिन अगर इतना है, ठीक है। पहले अगर स्क्रॉल मार्जिन 0 होता तो ये यहाँ तक स्क्रॉल होता, ठीक है, यहाँ तक स्क्रॉल होता। लेकिन स्क्रॉल मार्जिन लगाने के बाद यानी कि ये पहले ही रुक जाएगा। स्क्रॉल मार्जिन अगर मेरा 50 पिक्सल है तो ये पहले ही रुक जाएगा। तो ये होता है स्क्रॉल मार्जिन। स्क्रॉल मार्जिन में ये भी मतलब हमारा जो इंटरसेक्शन डिटेक्ट हो रहा है ना, उसमें ही मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसमें भी मॉडिफिकेशन होता है, उसके लेआउट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब जैसे मान लो कि ये मेरा एलिमेंट था और हमने इस पर स्क्रॉल मार्जिन लगा दिया। अब जो एलिमेंट यहाँ पे स्क्रॉल होना था वो क्या होगा, 20 पिक्सल उसको और स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब जाके वो इंटरसेक्ट होगा। स्क्रॉल मार्जिन, जैसे ये मेरा कोई एलिमेंट है मान लो, या फिर इसी को मान लेते हैं। मान लो जब स्क्रॉल मार्जिन मेरा 0 है, यहाँ से चेक करना, मान लो ये पहले यहाँ पे नीचे था, ठीक है। तो अगर स्क्रॉल मार्जिन 0 होता तो यहाँ जब इसको टच करता तब वो इंटरसेक्ट माना जाता। लेकिन अगर स्क्रॉल मार्जिन हमने लगा दिया, यानी कि स्क्रॉल मार्जिन मान लो अगर 20 पिक्सल लगा दिया, तो वो जब यहाँ पे होना चाहिए और स्क्रॉल मार्जिन के साथ वो यहाँ पे रहेगा। यानी कि अगर स्क्रॉल मार्जिन लगाया हमने तो इसको 20 पिक्सल और स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट माना जाएगा वो, ठीक है। तो ये होता है स्क्रॉल मार्जिन। थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड ये, इससे हम ये चेक करते हैं कि कितना पार्ट हमारा इंटरसेक्ट हो जाए तब हमको ऑब्जर्व कॉल बैक ट्रिगर कराना है, या फिर ऑब्जर्व इंटरसेक्ट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ठीक है, देखो थ्रेशोल्ड ये है। अब अगर 0% थ्रेशोल्ड अगर 0 सेट है तो जैसे ही ये बॉटम लाइन टच करेगा, ये मान लो विंडो है, बी पोर्ट है और हमारा मल्टीपल सेक्शन है, ठीक है, मान लो ये अबाउट सेक्शन है, जैसे ही अबाउट सेक्शन इसको टच करेगा ये इंटरसेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड मान लो 25% सेट है या 0.25% है, तो जब ये 25% क्रॉस कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, उसके बाद ये ऑब्जर्व करेगा। जो हमारा कॉल बैक है, जो हमारा इंटरसेक्शन का कॉल बैक है, वो तब कॉल होगा। ठीक वैसे ही जब हम थ्रेशोल्ड 1 सेट कर देंगे तो जब पूरा एलिमेंट एंटर कर जाएगा तब इंटरसेक्ट माना जाएगा, तब जाके वो ऑब्जर्वर का जो कॉल बैक है वो कॉल होगा। अब अगर इसके थ्रू मैं समझाऊँ आपको इमेज लेजी लोडिंग के थ्रू, तो यहाँ पे देखो इनिशियली मैंने क्या किया है, सेम वही इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर लगा है इस पर। अभी मैं आपको जस्ट टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन की जो टर्म है वो समझा रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम जितने भी टर्म्स हैं वो हम समझते हैं इसके, ठीक है। रूट नल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बी पोर्ट लेगा, तो मुझे यहाँ बी पोर्ट ही रखना है। अब थ्रेशोल्ड जैसे मैंने 1 रखा है, तो यहाँ पे हमने सारे इमेजेस पे लोजी लोड, हमको सारे इमेजेस को लोजी लोड कराना है, तो हम हर एक इमेज को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे वही लॉजिक लिखा हुआ है कि हर एक इमेजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखो ये आधा एंटर कर चुका है बी पोर्ट में, बट फिर भी अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे थ्रेशोल्ड 1 लगा के रखा है। यानी कि पूरा इमेज जब एंटर कर जाएगा तब जाके ये लोड होगा। अब देखना, जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा और पूरा इमेज दिखने लगेगा तब जाके ये लोड होगा। वैसे ही इसका भी देखना, जैसे पूरा इमेज आ जाएगा, यानी कि ये पूरा जब यहाँ तक एंटर कर जाएगा बी पोर्ट में तब जाके वो लोड होगा। ऐसे ही अगर मैं इसको 0.5 सेट करता हूँ तो जब आधा इमेज एंटर कर जाएगा तब जाके वो लोड होगा। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, ठीक है। अभी देखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दूँ, यानी कि 50% से कम ही रहे, तो देखो अभी ये लोड नहीं हुआ क्योंकि 50% पूरा इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, पूरा एंटर नहीं हुआ। जैसे ही ये 50% यानी कि 200 पिक्सल हाइट है, 100 पिक्सल जैसे एंटर करेगा ये लोड हो जाएगा। देखना लोड हो गया। ऐसे ही मान लो कि मैं ये चाहता हूँ कि 0.1 यानी कि 10% अगर एंटर कर जाए तब भी लोड हो जाना चाहिए, तब उसी टाइम लोड होना चाहिए। अब देखना, इसका 10% लोड हो चुका है तब भी ये अभी मैं आपको इतना दिखाता हूँ,
देखो अभी ये लोड नहीं होगा, जैसे ही इसका 10% इंटरसेक्ट कर जाए, 10% एंटर कर जाएगा 10% पार्ट, वैसे ही ये लोड हो जाएगा। ये देखो, तो ये होता है थ्रेशोल्ड। यहाँ पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कब आपको ट्रिगर करवाना है कॉल बैक। जब मेरा टच करे तब जब मेरा बॉटम लाइन टच करे तब मुझे ट्रिगर करवाना है, या फिर जब पूरा एंटर कर जाए तब ट्रिगर करवाना है। तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर आपको ऐसे इंस्टेंशिएट करना है, और इसमें कॉल बैक, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट कर जाए या फिर सेक्शन मेरा बीपोर्ड में आ जाए तो उस पर कुछ परफॉर्म करवाना चाहोगे आप, उस जो आप लॉजिक परफॉर्म करवाना चाहते हो उसका कोड आप यहाँ पे एज अ कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे पास करोगे। अब मैं आपको एज एन एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मेरे पास जैसे ये पोर्टफोलियो इमेज है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, और मैं इस पर एक एनिमेशन लगाऊंगा, ठीक है, जो कि जैसे मेरा ये एक्सपीरियंस सेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि जब ये एंटर करे, जब तक ये व्यूपोर्ट में है, जैसे एंटर करे तब वैसे ही एनिमेट स्टार्ट हो जाए, और जैसे ही इसके बाहर जाए एनिमेशन हट जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर लगाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने क्या किया, हमें सारे सेक्शन को ऑब्जर्व करना है, तो हमने क्या किया है, हमने सारे सेक्शन को क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट कर लिया है। क्वेरी सेलेक्टर ऑल के थ्रू करोगे आप तो सारा सेक्शन आ जाएगा। अगर मैं कंसोल करूँ console.log सेक्शन, तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि हमारे सारे सेक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हमारा 9 सेक्शन हमारा मिल गया यहाँ पे। अब मुझे सारे पूरे 9 सेक्शन को ऑब्जर्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, हमने यहाँ पे ऑब्जर्वर को इंस्टेंशिएट किया। अब हमारा सिंपल काम है क्या करना, क्या करेंगे, सेक्शंस डॉट फॉर ईच, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको सेक्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे सिंपली ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्व इसको इसमें डाल देंगे। यानी कि अब यहाँ पे हमने लूप करा दिया, तो सारे सेक्शन हमारे यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे तो आपको ऑप्शन पास कराना है। अब ऑप्शन यहाँ पे रख लेते हैं, 2 चीज़ें पास करानी है यहाँ पे, कॉल बैक और ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन हम यहाँ पे रख लेते हैं, कॉन्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन में हमारा था रूट हमको यहाँ पे नल रखना है, क्योंकि मुझे बीपोर्ट के रेस्पेक्ट में ही रिजेक्ट कराना है। और थ्रेशोल्ड यहाँ पे हम रख लेते हैं 0.1, क्योंकि जैसे ही सेक्शन एंटर करे तैसे ही एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं 0.1 10% रख लेता हूँ। रूट मार्जिन मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ, क्योंकि रूट मार्जिन की नीड नहीं है, मुझे यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन या तो हम एक अलग फंक्शन बना के उसको यहाँ पे पास कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली यहीं पे रख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर द इजीनेस मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ कि एनिमेट सेक्शन, और उसको फिर मैं यहाँ पे एज अ कॉल बैक फंक्शन पास कर दूंगा, एनिमेट सेक्शन। अब यहाँ पे आपको इस कॉल बैक में आपको 2 पैरामीटर मिलेंगे। एक मिलेगा एंट्रीज की कितनी एंट्री, मतलब जिसको हमने ऑब्जर्व किया, जैसे 9th सेक्शन ऑब्जर्व किया है, तो उन सब का रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। जो इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि जितने भी एलिमेंट इंटरसेक्ट करेंगे उनका रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा, एंट्रीज डॉट ऑब्जर्वर। अब मुझे क्या करना है कि एंट्रीज डॉट फॉर ईच, सभी सेक्शन के लिए एंट्री मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, एंट्री में आपको उस एलिमेंट का रेफरेंस मिलेगा, एंट्री डॉट टारगेट में हमको सेक्शन मिलेगा, टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल कराना है हमको। इसके 2 तरीके हैं, एक होता है इंटरसेक्ट, जब हमारा इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उसमें क्लास ऐड करना है, और जब हमारा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो तो क्लास हटा लेना है। बट उसका एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। पहले मैं आपको ईजी ऑप्शन बताता हूँ। जैसे मैं चेक करूँगा यहाँ पे, इफ़ एंट्री डॉट इज इंटरसेक्टिंग, तो मुझे क्या करना है, क्लास ऐड करा देना है, एंट्री डॉट क्लास डॉट एनिमेट क्लास ऐड कर देना है, ठीक है। और मुझे अनऑब्जर्व नहीं कराना है, क्योंकि मुझे हर बार चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि केवल एक ही बार में जब क्लास ऐड हो जाए, यानी कि जब एक बार ऑब्जर्व हो जाए, तो हमारा ऑब्जर्वेशन से जो ऑब्जर्व कर रहा है मैं उसको हटा देना चाहता हूँ, मतलब नो लॉन्गर नीड टू ऑब्जर्व अगेन। तो उसके लिए हम यहाँ पे अनऑब्जर्व लगा सकते हैं, मतलब उसको ऑब्जर्व जो पहले हमारा ऑब्जर्व कर रहा था उसको हम हटा सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि हर बार ये करे, तो यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है। एल्स यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा इंप्लीमेंट हो गया। अब हमको क्या करना है, सिंपली हमारा जो एनिमेट क्लास है, यहाँ पे हम बेसिकली कुछ इनिशियली इसको हाइड रखेंगे, और एनिमेट में जैसे हम एनिमेट क्लास ऐड होगा उस पर वो सेक्शन थोड़ा ब्लर के साथ वो रिवील हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एनिमेट क्लास ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा नहीं आया, 1 मिनट, कुछ तो CSS में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे देखते हैं एनिमेट, ओके यहाँ पे हमको पास भी कराना है यार,
एनिमेट सेक्शन फंक्शन पास कराना पड़ेगा ना, एनिमेट सेक्शन कॉमा ऑप्शन, ये कॉल बैक और ऑप्शन तो पास कराना पड़ेगा ना, तभी तो हमारा ऑब्जर्व होगा, वो कॉल बैक फंक्शन ही नहीं चला ना। तो अब देखते हैं, अब देखना जैसे मैं इसको ये जैसे ही इंटर करेगा सेक्शन वैसे ही एनिमेट होगा, देखना ये हुआ, ये देखो। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अब मैं थ्रेशोल्ड मान लो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि 50% जब एंटर कर जाए तब एनिमेट हो। अब देखो ना, जैसे ही ये 50% आधा आ जाएगा तब जाके एनिमेट होगा, ये जब 50% एंटर कर जा रहा है तब जाके वो क्लास एड हो रही है, तब जाके वो एनिमेट हो रहा है। अब क्योंकि हमने ऑब्जर्विंग हटाया नहीं है, इसलिए हमारा हर बार चल रहा है जैसे जब ये इंटर कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जब एक बार ऑब्जर्व हो जाए तो अनऑब्जर्व करा देना है, तो जैसे कि यहाँ पे ये है कि इंटरसेक्ट अगर कर गया एक बार तो हमको अब अनऑब्जर्व करा देना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जर्वर डॉट अनऑब्जर्व उसका रेफरेंस डाल देंगे, तो वो केवल एक ही बार रेफरेंस करेंगे। एक बार जब चल गया उसके बाद अब नहीं चलेगा, क्योंकि हमने उसको ऑब्जर्वर से हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो अब उसको ऑब्जर्व करेगा ही नहीं। तो अभी मैंने पेज को रिफ्रेश किया, अब ये फर्स्ट टाइम एक बार तो चलेगा, एक बार सारे एनिमेट हो गए, अब दोबारा नहीं चलेगा ये, देखना अब ये दोबारा नहीं चल रहा है, मैं कितना भी स्क्रॉल कर लूँ, क्योंकि हमने ऑन ऑब्जर्व कर दिया। हमने जब ये इंटरसेक्ट किया एक बार तो हमने क्लास लगाया और उसके बाद हमने अनऑब्जर्व कर दिया, अब वो डिटेक्ट नहीं करेगा, ऑब्जर्व उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जब अनऑब्जर्व कर दोगे तो वो ऑब्जर्वर लिस्ट से हट जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर यूज कर सकते हो। मैं इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अब मेरा एनिमेट क्लास लगा हुआ है, ठीक है। मान लो कि मैं चाहता हूँ अब एनिमेट क्लास के बजाय, चलो मैं एक और क्लास लगाता हूँ, दूसरा क्लास लगाता हूँ। मान लो मैं एक क्लास लगाता हूँ स्केल, कि जैसे ही इंटर हो तो मेरा सेक्शन स्केल होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्केल क्लास बनाता हूँ और इस क्लास के अंदर मैं अपना CSS लिखता हूँ, ट्रांसफॉर्म स्केल, या मैं स्केल कर देता हूँ 1.5 स्केल कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमारा सेक्शन वीपोर्ट में आएगा वो क्लास ऐड होगा और ये स्केल हो जाएगा, और जैसे ही बाहर जाएगा स्केल हट जाएगा, स्केल क्लास हट जाएगी तो फिर वो स्केल डाउन हो जाएगा। ये देखो स्केल हो गया, 1.5 स्केल हो गया, तभी तो ये ओवरफ्लो होने लगा। लेकिन हमको एनिमेट वाली क्लास भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उस पर वो लगा रखा है ओपेसिटी 0, तो वो दिख नहीं रहा है एनिमेट। देखो जैसे ही आएगा ये स्केल होगा। एक मिनट यार, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, हम क्लास दोनों साथ में पास नहीं करा सकते ना, इसके लिए मुझे अलग अलग पास कराना पड़ेगा, ऐसे पास कराना पड़ेगा। अब देखना जैसे ही आएगा ये, अब ये जूम हो जाएगा, स्केल हो गया क्योंकि स्केल वाली क्लास लग रही है, और जैसे ही बाहर गया देखो स्केल हट गया, देखो यहाँ पे है वैसे ही। अब एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ ग्राफिक के थ्रू। मान लो आपके पास 4 कार्ड हैं, ठीक है। मान लो आपके पास एक वेब पेज में 4 कार्ड हैं, तो आप क्या करोगे, अब आप चाहते हो कि जैसे ही स्क्रॉल हो, मेरा फर्स्ट कार्ड आए, फिर दूसरा कार्ड आए, फिर तीसरा कार्ड आए, तो उसमें आप कैसे लगा सकते हो। तो ऑब्जर्वर लगा के इस पर क्या कर सकते हो आप कि 1 बाई 1 1 सेकंड के डिफरेंस में, 1 सेकंड के डिफरेंस में आप 1 सेकंड के डिफरेंस में 1 बाई 1 इसको शो करा सकते हो या फिर स्केल करा सकते हो, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसका एडवांस एनिमेशन कैसे लगा सकते हो, इसमें मान लो मेरे पास एक वीपोर्ट है, मान लो वीपोर्ट है, ठीक है। आपके पास मान लो ये विंडो है, और जैसे ही कोई सेक्शन इंटर कर रहा है, ठीक है, और आप इसका स्क्रॉल प्रोग्रेस चेक करोगे कि कितना % स्क्रॉल हो गया है, कितना % स्क्रॉल हुआ इसका सेक्शन का पार्ट। वैसे ही लगी जैसे यहाँ पे जब स्क्रॉल टच करेगा तो आप सिंपली क्या करोगे, इसका स्केल जो है 0 रखोगे, और जैसे जैसे इसका स्केल बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे ये स्क्रॉल हम करते जाएंगे वैसे वैसे इसका साइज़ बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आउट होता जाएगा वैसे वैसे स्केल डाउन होता जाएगा। तो वो भी एक एनिमेशन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और इसके यूज केसेस हैं, जैसे कि आप स्क्रॉल एनिमेशन जो मैंने बता ही दिया, लेजी लोडिंग आप इससे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हाईलाइट द न्यू बार आइटम बेस्ड ऑन द सेक्शन न्यू। अब जैसे कि ये डिफरेंट सेक्शन है, तो यहाँ पे एक्टिव क्लास सेट करके आप इसमें हाईलाइट करा सकते हो, ये जो हमारा नेविगेशन इसको हाईलाइट भी करा सकते हो। जैसे कि हमारा अभी ये व्हाट टू डू सेक्शन है, तो यहाँ पे उस लिंक को हाईलाइट कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सेक्शन एक्टिव है, उस एक्टिव इस पर एक्टिव क्लास लगा के इसको हाईलाइट करा सकते हो। तो इसको भी कर सकते हो आप। एक्टिव सेशन ट्रैकिंग, तो वही वाली चीज़ हो गई। एड व्यू ट्रैकिंग, एड व्यू में यहाँ पे हम एड को भी व्यू करते हैं, जैसे कि जो हमारी एड कंपनीज होती हैं। अब इसे एडसेंस आपको अगर आपको पता हो, तो जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको पता होगा कि पर इम्प्रेशन हमको एड दिखाने का भी पैसा मिलता है वेबसाइट पे। तो बिहाइंड द सीन यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा होगा कि जैसे जितनी बार हमारा एड वीपोर्ट में आ रहा होगा,
उतना उसका इम्प्रेशन बनता होगा। जैसे कि हमारा व्यूपोर्ट में अगर 10 बार आया तो उसका इम्प्रेशन होगा 10 बार। और गूगल एडसेंस जो है या फिर जो ब्लॉगिंग करते होंगे तो उनको पता होगा कि पर 1000 इम्प्रेशन कुछ वो पे करता है। तो वो भी इसके बिहाइंड द सीन ऐसे ही काम करता होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।